देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास से हम 8 का सवाल बताने चल रहे हैं। अभ्यास आपका है 11.3। इसमें पहला सवाल दिया गया है, एक कमरा 11 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 5 मीटर है, रुपए 4 प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से इसे इसकी 4 दीवारों और फर्श पर दरवाजों और खिड़कियों इत्यादि को मिलाकर सीमेंट लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। सीमेंट लगाने का हमें क्या करना है? मूल्य ज्ञात करना है। सवाल इसी प्रकार दिया है, एक कमरे की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है और प्रति वर्ग मीटर की लागत की दर 4 रुपए है और चारों दीवारों और फर्श पर सीमेंट लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्श पर सीमेंट लगाने का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब याद रखिएगा, ये कैसा है? घनाकार है। पहला सवाल है, देखो घनाकार है। अब घन हमने बताया है आपको इस प्रकार होता है, कमरा होता है, देखो ना कमरा ऐसे इसी प्रकार घनाकार होगा। समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कह रहा कि सीमेंट लगाने का खर्च है ना, सीमेंट कहाँ कहाँ लग रहा है? चारों दीवारों पर और फर्श पर। कहाँ लगेगा? देखो नीचे, ये फर्श पर लगेगा, यानी आपका इस पे लगेगा, देख रहे हो नीचे वाला, इस फर्श पे सीमेंट लगेगा और यहाँ पे इस दीवार, चारों दीवारों पे लगेगा। देखो ऊपर नहीं लगेगा, चारों दीवारों पे लगेगा, देख रहे हो ना, चारों दीवारों पे लगेगा, लेकिन ऊपर नहीं लगेगा। ये ऊपर वाला खाली है, समझ रहे हो ना? तो हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और प्लस कर देना है ये फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। लंबाई आपका दिया है, लंबाई आपका कितना दिया है? 11 मीटर। लंबाई है 11 मीटर। आपकी चौड़ाई 8 मीटर है। चौड़ाई कितना है? 8 मीटर। ऊंचाई आपका 5 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 5 मीटर। ये ऊंचाई है, देख लो ना। तो यहाँ आयताकार घनाभाकार है, घनाभाकार। कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, लंबाई को यल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 11 मीटर। फिर उसके बाद कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, यदि चौड़ाई की बात किया जा रहा है, चौड़ाई को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, 8 मीटर है। और कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई को यच से रिप्रेजेंट करते हैं। यच बराबर कितना है? 5 मीटर। देख लो ना, यही आपका इतना दिया गया। अब हमें पहले क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब यहां पे कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का पे चारों दीवारों को फर्श पर इत्यादि सीमेंट लगाने का खर्च है ना, यानी कमरे को प्लास्टर कराने का क्षेत्रफल, प्लास्टर कराने का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और प्लस फर्श का क्षेत्रफल, मैंने बताया था पार्श्विक क्षेत्रफल वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 2 और ब्रैकेट में l प्लस b हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्लस फर्श का क्या होगा? फर्श आयताकार होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे 2 लिया, लंबाई रखो 11 है, लंबाई कितना है? 11 मीटर है और चौड़ाई कितना है? 8 मीटर है। ऊंचाई कितना है? 5 और प्लस लंबाई 11 और 8। अब इसको जोड़ दीजिए,
11 8 जोड़ेंगे कितना होगा 19 और गुणे 5 प्लस 11 अट्ठे 88 गुणा कर दो 5 दूनी 10 10 में 19 का गुणा करेंगे कितना होगा 190 प्लस 88 जोड़िए कितना होगा 8 हो जाएगा 9 8 17 278 ये किसमें मीटर स्क्वायर है देख रहे हो ना। अब यहाँ पे दिया है 1 वर्ग मीटर यहाँ लिख लीजिएगा चूंकि 1 वर्ग मीटर चूंकि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का खर्च बराबर कितना है 4 रुपए। देख रहे हो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का खर्च कितना है 4। इसलिए कितना वर्ग मीटर है 278 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का खर्च 278 गुणे कितना हो जाएगा 4 गुणा कर दो आपका 4 अठे 32 सचौक 28 28 पे 3 जोड़िए कितना होगा कितना होगा 31 1 कह रही कितना 3 बचा ना 4 दूनी 8 8 3 11 इतना रुपया आया 1112 रुपये बहुत कम आया।